अपने तिजोरी को इन लोगों ने भरने का काम किया। और आप सबको पता है आज यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में 5 महीना जेल जा चुके हैं, जमानत पर है। आप जरा सोचिए, वो कहते हैं कि भाई हमारे नाम से तो कुछ नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही होता है बेनामी संपत्ति अर्जित करना। जिस प्रकार से इस राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री लोगों ने जो पैसे अर्जित किया, खुद धन को इकट्ठा किया है, पूरे 5 साल तक इन लोगों ने यही काम किया। आप देखें नदी की बालू को इन लोगों ने लुटवा दिया पूरी तरह से। आप अगर नदी की बालू को भी लाएंगे ट्रैक्टर से अपना घर बनाने के लिए, तो ट्रैक्टर को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं, बताओ तो। आप पैसा दीजिएगा तभी आपको छोड़ेंगे, नहीं तो आपके ऊपर वो केस करेगा, फिर कोर्ट कचहरी से आप ट्रैक्टर छुड़ाना। ये हालत है। यहाँ के लोगों को तो बालू तक नसीब नहीं है, लेकिन दिल्ली से, मुंबई से बड़े बड़े ठेकेदार बड़े बड़े हाईवा में बालू को भर भर करके लोग बाहर बेचा और उस पैसे को कमा करके अपनी तिजोरी को इन लोगों ने। झारखंड में जितनी भी पत्थर के और पहाड़ पत्थरों में मिलता है, उन सारे पहाड़ों को भी इन लोगों ने इलीगल तरीके से खुदाई किया, समाप्त कर दिया। यानी बालू की इन्होंने लूट किया, बालू को इन्होंने लुटवाया, पहाड़ को इन्होंने खुदवाया, पहाड़ को इन्होंने लुटवाया, कोयला को इन्होंने ऐसे ही लूटा, और यहाँ तक कि जमीन को भी लोगों ने लूटा है। जो हेमंत सोरेन जी जेल में कहते रहते थे बार बार कि हम सरकार बनाएंगे, आदिवासियों की जमीन की हिफाजत करेंगे, लेकिन उन्हें जमीन की तो हिफाजत नहीं की, बल्कि सबसे अधिक अगर किसी के राज्य में जमीन की लूट हुई है और वो भी आदिवासियों की जमीन की लूट हुई है, तो हेमंत सोरेन की राज्य में हुआ। आज रांची से लेकर के संथाल परगना तक सबसे अधिक अगर किसी ने किसी की जमीन को लूटा है तो हेमंत सोरेन ने लूटा है। उनके दलाल, उनके बिचौलियों ने लूटा है। यानी सीएनटी एक्ट का जितना इन लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है, जितना इन लोगों ने छेड़छाड़ किया इसके राज्य में, पहले ये कभी नहीं हुआ था। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि हमें अगर झारखंड में रोटी, माटी, बेटी इसको बचानी है तो इस सरकार को झारखंड से भगानी पड़ेगी और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही निवेदन और यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लिए, देश के आदिवासियों के लिए जितना काम किया है, आज तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी नेता ने उतना काम नहीं किया। अब याद करिए, हम लोग झारखंड राज्य की आंदोलन तो कितना वर्षों से चल रहा था। झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जयपाल सिंह से लेकर के शिबू सोरेन तक, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अलग झारखंड राज्य नहीं दिया, बल्कि उन लोगों को खरीदने का ही काम किया। आज भी उन्हीं लोगों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग रहते हैं, क्योंकि उनको पसंद होता है, उन लोगों से कमाई होता है, लूटने की छूट होती है। ये सबकी आदत यही है और अलग राज्य कभी नहीं बनाया। आज याद करिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब 1998 और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो 3 साल होते होते इस प्रदेश को अलग झारखंड राज्य बना करके यहाँ के आदिवासियों की मांग और सम्मान की उन्होंने रक्षा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस क्षेत्र के बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को मनाया जाता है। आज तो 150 वर्ष के पूरे होने पर पूरे वर्ष भर मनाया जाएगा। मैं इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कह रहा हूं, अगर इस राज्य के जो महापुरुष हुए, आदिवासी महापुरुष हुए, उनको भी किसी ने कोई मान और सम्मान दिया, यहाँ की आदिवासियों की मांगों को भी किसी ने पूरा किया,
वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज भी अगर आप देखें